आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4। बच्चों ये एक्सरसाइज जो है ये भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, लेकिन ये जिस टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज फ्रॉम मोशनल ईएमएफ। बच्चों जब भी कोई भी कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो इनके एंड के अक्रॉस ना एक ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक, ध्यान से समझेंगे बात को जो मैंने बोला है। जो भी कभी भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को मूव कराएं तो मूव कराने से क्या होगा, उनके एंड के अक्रॉस एंड एक ईएमएफ जनरेट होगा। क्योंकि ये मोशन की वजह से हो रहा है। किसके मोशन की वजह से? कंडक्टर के मोशन की वजह से हो रहा है। तो हम लोग इसको नाम देते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। तो अगर हम फॉर्मूला वाइज बात करें कि आखिर ऐसा होता कैसे है, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दैट इज बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, जिस भी मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा होगा, L for length of conductor, and that V that is velocity by which it is moving। तो मैं यहां पर लिख देता हूं that is B is magnetic field, B is magnetic field, L is length of conductor, and V is velocity with which it is moving। अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज की बात करते हैं। यहां पर क्या गिवन है? सबसे पहले ये गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है, एक रेक्टेंगुलर लूप है और उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जा रहा है और वो जो लूप है ना उसमें छोटा सा कट लगा हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि कंडक्टर के एंड के अक्रॉस ही ईएमएफ जनरेट होगा, तो वो एंड बनाने के लिए क्या किया गया है, उस रेक्टेंगुलर लूप में कट लगाया गया है। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पर ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, और मैं उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं कि जो भी आपका कंडक्टर मूव करेगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड को कट करता हुआ चलेगा, तभी तो ईएमएफ जनरेट होगा। चलो, तो सबसे पहले मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड और मैंने ये क्रॉस सिंबल बनाया है। बच्चों आपको पता है क्रॉस सिंबल का मतलब क्या होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, कौन बताएगा? दैट इज इनसाइड द बोर्ड ना, बोर्ड की तरफ, अंदर की तरफ है, बोर्ड पर अंदर की तरफ है, वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। और इस क्वेश्चन में गिवन कितना है मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है दैट इज 0.3 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। ठीक, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रखा गया है, लूप रखा गया है कुछ ऐसा जिसका डायमेंशन गिवन है, डायमेंशन गिवन है ये रहा 8 सेंटीमीटर और ये मैंने बना दिया है दैट इज 2 सेंटीमीटर, यानी इसका डायमेंशन है 8 इंटू 2। ठीक, इसमें छोटा सा कट भी है, तो मैं ऐसा बना देता हूं कि यहां पे मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया है जिनके एंड के अक्रॉस आपको ईएमएफ सेट होता हुआ दिखेगा। इन्हीं एंड के अक्रॉस आपको ईएमएफ निकालना है। ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बच्चों, ये तो मैंने बता दिया है क्वेश्चन। अब ये जो आपके पास लूप है ना, इसको हमको मूव कराना है। मूव कराना है, कैसे मूव कराना है? एक बार मुझे मूव कराना है कुछ लॉन्गर साइड की तरफ से, यानी कि 8 सेंटीमीटर की तरफ से मुझे लेकर जाना है कुछ इस तरफ से, और एक बार मूव कराना है मुझे शॉर्टर साइड से कुछ इस तरफ से। एक बार इस तरफ मूव करे और एक बार इस तरफ मूव करे। तो दोनों केसेस में मुझे ये बताना है कि ईएमएफ कितना कितना जनरेट हो रहा है, एक बात। दूसरी बात ये कि आपको ये भी बताना है कि जब हम इस साइड से जा रहे हैं तो ईएमएफ कितने टाइम में लॉस्ट हो जाएगा। ठीक, या फिर इस साइड से जा रहे हैं तो ईएमएफ कितने टाइम में लॉस्ट हो जाएगा, यानी जनरेट होना बंद हो जाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जितनी दूर तक है तब तक तो ये चलेगा, उसके बाद जहां पर नहीं है तो वहां पर क्या होगा, दैट इज अगर मैं इस पूरे के पूरे लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दूं तो क्या कोई ईएमएफ जनरेट होगा? नहीं। क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने सेटअप कर रखा है, इनकी फील्ड लाइंस को अगर ये रेक्टेंगुलर लूप कट नहीं करेगा तो फिर तो ईएमएफ आने वाला नहीं है। तो हमें यह भी बताना है कि कितने टाइम में, अगर मैं लॉन्गर साइड की तरफ से को खींच कर लेकर जा रहा हूं तो लॉस्ट हो जाएगा, और अगर मैं शॉर्टर साइड को खींच कर लेकर जा रहा हूं तो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक,
फटाफट इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि लॉन्गर साइड से खींच के लेके जा रहा हूं। ठीक, चलो देखते हैं। सबसे पहले निकालेंगे ईएमएफ, और ध्यान देंगे बच्चों, जब भी मैंने आपको मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन कराया था तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि जैसे देखो यहां पर मैं ना उसका सब पार्ट बना रहा हूं कि मोशनल ईएमएफ में हम लोगों ने क्या सीखा था। जैसे देखो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया था हम लोगों ने, ये रहा मेरे पास कोई भी कंडक्टर। लेट करो कि इस कंडक्टर का लेंथ था कितना, L। इसको रखा कहां पे था, रखा हम लोगों ने था एक स्लाइडर पर, एक स्लाइडर पर रख दिया था। ठीक, कर क्या रहे थे, इस कंडक्टर को मूव करा रहे थे। कंडक्टर को क्या करा रहे थे, मूव करा रहे थे। और ये जो हम लोगों ने साइड लिया था, वो साइड लिया था हम लोगों ने x। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया था, मोशनल ईएमएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने निकाला दैट इज फ्लक्स। क्या निकाला, फ्लक्स। और फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू होता है B.A, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने लिखा था दैट इज L इंटू एक्स, यानी BL इंटू एक्स। अब ईएमएफ को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, दैट इज ईएमएफ इक्वल टू होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोग लिखते थे दैट इज डी फाई अपॉन डी टी, दैट इज माइनस डी अपॉन डी टी बी एल इंटू एक्स। करेक्ट। फिर क्या करते थे, बी एन एल दैट इज कॉन्स्टेंट, तो मेरे पास मिलता क्या था, दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी विथ नेगेटिव साइन। तो हम लोग क्या बोलते थे, dx अपॉन dt है क्या, ये दिस इज वेलोसिटी, दैट इज ईएमएफ इक्वल टू माइनस बी एल वी। फिर क्या बात करते थे, दैट इज v, दैट इज माइनस v रिप्रेजेंट क्या करेगा, दैट इज b तो निगेटिव होने वाला नहीं है, l भी निगेटिव होने वाला नहीं है, होगा कौन, दैट इज v, दैट इज वेलोसिटी। फिर हम लोगों ने ये बात किया था कि वेलोसिटी क्या है, x की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है, यानी अगर ये आगे आता जाएगा तो ये x क्या हो जाएगा, कम। तो देखो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है ना, दैट इज ईएमएफ इक्वल टू बी एल वी, तो मैंने वही सेट कर दिया है। अब लॉजिक समझेंगे मैंने ये क्यों किया है। जब मैं इस तरफ से आगे की तरफ जाऊंगा तो मैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर इसको ट्रीट करने वाला हूं, करेक्ट। और जब मैं इस तरफ जाने वाला हूं तो मैं लेंथ ऑफ कंडक्टर किसको सेलेक्ट करूंगा, इस वाले साइड को, ये रहा लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक, मैंने दोनों बातों को बच्चों समझाने के लिए ऐसा किया है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं दोनों डायग्राम को अभी सेपरेट भी कर देता हूं, एक की बात करेंगे फिर दूसरे की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक साइड का करता हूं और फिर दूसरे को भी देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने एक साइड को ऐसे ही बना दिया अभी, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये डायमेंशन है 2 सेंटीमीटर, इसको हटा रहा हूं और दूसरे वाले को भी लिखते हैं। ठीक, मैंने फिर से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दिया है इनसाइड द प्लेन, और इसमें मैंने फिर से रेक्टेंगुलर लूप को प्लेस करना है। ये मैंने बता दिया है मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा रेक्टेंगुलर लूप, डायमेंशन वही है दैट इज 8 इंटू 2। अभी किस तरफ से जा रहे हैं, तो लेंथ किसको कंसीडर करेंगे, इस वाले को, कुछ ऐसे जा रहे हैं। दैट इज कितना वेलोसिटी कितना गिवन है बच्चों, ये जो वेलोसिटी गिवन है वो दिया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों मीटर पर सेकेंड में फटाफट इसको कर लेंगे तो आपके पास मीटर पर सेकेंड में कितना आ जाएगा, दैट इज 0.01 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी भी वेलोसिटी सेम है, दैट इज 0.01 मीटर पर सेकेंड। मैंने मीटर पर सेकेंड में कर लिया है। अभी इसका लेंथ कितना है, ये है 2 सेंटीमीटर, ये कितना है 8 सेंटीमीटर। अब ईएमएफ का फॉर्मूला फटाफट सेट करेंगे और वैल्यूज निकालते चलेंगे दोनों केसेस के लिए।
पहले मैं करता हूं इस वाले केस के लिए, और यहां पर मैंने कट इसमें भी लगा देना है, दैट इज वायर में ये कट है लूप में। चलो अब ध्यान देते हैं, सबसे पहले इस वाले साइड को लेकर चलते हैं। तो मैं लिख रहा हूं फॉर केस 1, फॉर केस 1 जब हम लोग किस तरफ से खींच कर लेकर जा रहे हैं, फॉर लॉन्गर साइड, जब लॉन्गर साइड को खींच कर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, लिखेंगे बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है, दैट इज 0.3 टेस्ला, ठीक। दूसरी बात एल कितना है, एल को हम लोग कितना लेंगे 8 सेंटीमीटर, तो फटाफट सेट करते हैं 8 सेंटीमीटर यानी 8 इंटू 10 पावर -2, ठीक। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, सेंटीमीटर को मैंने किस में कर दिया है, मीटर में। फिर आ जाते हैं वेलोसिटी के पास, तो मैंने लिख दिया है दैट इज कितना, मैंने लिख दिया है 0.01 मीटर पर सेकेंड। अब इनको अगर हम सॉल्व करें बच्चों, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कितना निकालेंगे, यहां से आपके पास 8 3 जा 24 यानी ईएमएफ आ जाएगा आपके पास 2.4, और कितने डेसिमल प्लेस लेने हैं, तो आपको मिल जाएगा दैट इज इंटू 10 पावर -4 वोल्ट, ठीक है। ये आपके पास आ गया है ईएमएफ। अब देखो बच्चों, जब ये लूप इधर की तरफ जाएगा ना, तो होगा क्या, ये कितना चलना इसको कितना है, बस इतना ही तो चलना है, 2 सेंटीमीटर ही तो जाना है। तो फटाफट क्या करेंगे, देखो वेलोसिटी कितना दिया है, वेलोसिटी है 0.01 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस चलना है, 2 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस चलना है कितना, दैट इज 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 पावर -4, 2 इंटू 10 पावर -2, करेक्ट। बस सेट कर देंगे, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट इज 0.02, और ये डिस्टेंस कितना है किसमें लिखेंगे, मीटर में। फटाफट सेट कर देते हैं। मुझे क्या चाहिए, टाइम, टाइम बराबर हो जाएगा दैट इज डिस्टेंस 0.02 अपॉन 0.01, दैट व्हाट यू गेट, दैट इज 2 सेकेंड। ये था बच्चों क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक। सेम कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। ईएमएफ देखो मैं यहां पे अब कैलकुलेट कर रहा हूं इस पार्ट के लिए, ईएमएफ फटाफट लिखेंगे दैट इज बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड 0.3 इंटू, अब L कौन है, ये वाला साइड, यानी कितना 2 इंटू 10 पावर -2, करेक्ट। आगे चलते हैं, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी तो वही है दैट इज 0.01, आगे कितना 0.01 मीटर पर सेकेंड। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 0.6 इंटू 10 पावर -4 वोल्ट, ठीक है। ये आपके पास आ गया है ईएमएफ। कितने टाइम में ये पास ऑन हो जाएगा, तो अभी कितना जाना है बच्चों, 8 सेंटीमीटर, फटाफट लिख देंगे। वेलोसिटी आपको पता ही है कितना है, 0.01 मीटर पर सेकेंड, कितना जाना है 0.08, तो लिख देंगे टाइम कितना लगेगा, आपके पास है डिस्टेंस 0.08, वेलोसिटी कितनी है 0.01, कितना आ जाएगा 8 सेकेंड, ठीक। ये रहा आपका सेकेंड पार्ट। बच्चों मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक पार्ट समझ में आए मोशनल ईएमएफ का, ठीक है। एक और चीज देखो, बस इतना सा ध्यान देना आपको कि किस टाइम पर ना जो भी हमारे पास कंडक्टिंग साइड है जिस पर हम निकाल रहे हैं, तो इसका ध्यान देना है बस, ठीक। बाकी आप मोशनल ईएमएफ को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहेगा बच्चों तो प्लीज बताएंगे। थैंक यू।